नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर ITSM के बैच के क्लाउड कंप्यूटिंग असाइनमेंट के ऊपर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ जो NMIMS की तरफ से आया है। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को शेयर मत कीजिए। आप अपना असाइनमेंट जो भी बना रहे हो वो कॉपी 0% कॉपी फ्री होना चाहिए। आप अपने असाइनमेंट में अगर पिक्चर का यूज़ करें तो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होना चाहिए। रेफरेंस लिंक शेयर कर रहे हो तो वो रेफरेंस लिंक शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि रेफरेंस लिंक से ऐसा कॉपी चेकर को फील हो सकता है कि आपने आंसर्स भी कॉपी करके लिखे और आपको कॉपी केस मिलेगा। तो इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जिससे आपको कॉपी केस नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आप अपने असाइनमेंट को प्रेजेंट कैसे करोगे ताकि आपका असाइनमेंट में स्कोर अच्छा हो। पहला तो ये कि आप अपना फॉन्ट जो यूज़ कर रहे हो वो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। और जिसका सेशन मैं आपको करूँगा कि आप अगर एरियल यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा है। आप अपना फॉन्ट साइज़ 12 रखिएगा, वो मिनिमम है, और इससे आगे बढ़ा के और इससे घटा के मत रखिएगा, 12 ही रखिएगा। आप अपने सेंटेंस के बीच में अगर कोई गैप रखना चाहते हो तो 1.5 का रखिए, ये काफ़ी अच्छा प्रेजेंट करेगा। और अपना असाइनमेंट के लिए आप जो थ्योरी लिख रहे हो वहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर्स लिखने, ताकि आपका असाइनमेंट जो बहुत अच्छे से प्रेजेंट होगा। आप अपने सेंटेंस में किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो तो उसमें आप सिर्फ बोल्ड का यूज़ कीजिए, किसी भी कलर का यूज़ मत कीजिए। बस इसी से आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा प्रेजेंट होगा और आपको नंबर भी अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला सवाल हमारा ये है कि अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बेस्ड इन दिल्ली हैज़ इम्प्लीमेंटेड क्लाउड फॉर इट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो दिल्ली में बेस्ड है और वो इम्प्लीमेंट कर रहा है क्लाउड को अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। दे आर ऑफरिंग डेवलपमेंट सर्विसेज फ्रॉम वर्चुअल सर्वर ए एंड टू एंश्योर अवेलेबिलिटी दे हैव रिडंडेंट कॉपी ऑफ वर्चुअल सर्वर बी। अब वो ऑफर कर रहा है डेवलपमेंट सर्विसेज को जो उसके पास है वर्चुअल सर्वर ए, और अवेलेबिलिटी दिखा रहा है वर्चुअल सर्वर बी के पास। मतलब कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने की वो कोशिश कर रहा है। इस लाइन के अनुसार ऐसा है, IT resources can be horizontal scaled via the addition of one more identical IT resource। एक IT रिसोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली काम करता है दूसरे IT रिसोर्स के थ्रू, जो एक और बढ़ने वाला है। एंड अ लोड बैलेंसर दैट प्रोवाइड्स रूटीन लॉजिक कैपेबल ऑफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्कलोड अमॉन्ग द अवेलेबल IT रिसोर्सेज। एक्सप्लेन दिस वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर। तो इस केस को पढ़ते हुए बस आपको इतना ही यहाँ पे करना है कि जो आपका वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर है उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है अपने वर्ड में, कहीं से भी आप कॉपी मत कीजिएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग ई बुक में चलते हैं। तो ई बुक का नंबर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है और हार्ड बुक के लिए आपको वीडियो में और भी रेफरेंस मिल जाएंगे वहाँ पे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लिंक PDF डाउनलोड कीजिएगा और आपको मिल जाएगा हार्ड बुक का भी पेज नंबर। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं 176 पेज नंबर में। 176 में जब जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को इंट्रोडक्शन और वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर दिखेगा। 8.1 और 8.2 दोनों आपको लिखना है। 1000 वर्ड आपको इसमें कवर करने हैं। आप मिनिमम वर्डिंग 900 रखिए और मैक्सिमम 1100 रखिए, इससे ज़्यादा और इससे कम मत रखिएगा ताकि आपका आंसर थोड़ा ठीक लगे। तो 8.1 में आपको इंट्रोडक्शन है जो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या है वो बताया गया है, और उसके बारे में वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर क्या है वो बताया गया है। तो आपको दोनों को मिलाकर लिखने और 1000 वर्ड के अंदर कंप्लीट करना है लिखकर। ये इसका वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर बहुत छोटा है, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी लिखने को बोला, ताकि कॉपी चेकर को ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा जो है कुछ जानता है इस सब्जेक्ट के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, जहाँ पे ई बुक और हार्ड बुक का दोनों का पेज रेफरेंस है और आपको क्या कंटेंट लिखने हैं वो भी बता दिए गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि व्हाट इज क्लाउड स्केलेबिलिटी एंड क्लाउड इलास्टिसिटी। Explain how scalability and elasticity can solve under provisioning and over provisioning problems। जहाँ पे आपको क्लाउड स्केलेबिलिटी क्या होता है और क्लाउड इलास्टिसिटी क्या होता है ये बताना है, और साथ में ये भी एक्सप्लेन करना है कि वो दोनों किस तरीके से अंडर प्रोविजनिंग और ओवर प्रोविजनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ चार्ट्स भी दिए गए जहाँ पे आपको टाइम के अंदर दिख रहा होगा, आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप देख सकते हो।
तो वो चार्ट के अंदर आपको बताना है कि ये किस तरीके से काम करता है और ये अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। तो दोस्तों इसका जो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है वो आपको खुद से करने होंगे और इसका रेफरेंस कोई बुक से नहीं है, और उस ऊपर वाले में स्केबिलिटी और इलास्टिसिटी का बुक का है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन जो एक्सप्लेन करना है वो आपको अपने वर्ड में करने, उसे आप पढ़ेंगे, उसे जो आप व्हाट इज स्केबिलिटी और इलास्टिसिटी है उसको पढ़कर ही आप समझ जाओगे ये अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करा। और अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए कि आप वहाँ से भी किसी भी चीज़ को कॉपी मत कीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग ई बुक में चलते हैं और ई बुक में हम लोग पेज नंबर 161 में चलते हैं। पहले स्केबिलिटी के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज स्केबिलिटी क्या है। तो स्केबिलिटी के बारे में यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्केबिलिटी के अंदर आते हैं। तो 7.4 में यहाँ पे आपको उसके बारे में छोटा सा डिटेल दिया हुआ है। अगर आप इसे पढ़ोगे, मैंने पढ़ा है, तो इसके अंदर छोटा सा डिटेल दिया हुआ है, तो आप उसे लिख सकते हो। और नहीं आ रहा है तो आप प्रॉपरली एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्केबिलिटी के बारे में बताया गया है। और आप चाहो तो उसके कुछ छोटे मोटे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो, ताकि आप जब एक्सप्लेन करोगे कि ये किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो आप वहाँ पे बता पाओगे उस एडवांटेज और डिसएडवांटेज का एग्जांपल लेके। तो ये टाइप्स ऑफ स्केबिलिटी के अंदर आपको ये पोर्शन मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग पेज नंबर 13 में चलते हैं, जहाँ पे आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताया गया। तो इलास्टिसिटी को आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। अगर इसे और भी बड़े वर्ड में लिखना है तो आप एक्सटर्नल सोर्स का ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो। बुक में आपको इतना ही देखने को मिलेगा। आप इसके भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिख लेना, ताकि जब आप इसे एक्सप्लेन करोगे इन दोनों को तो आपको आंसर्स अच्छे से पते होने चाहिए और अच्छे से आप उसे एक्सप्लेन कर पाओ। तो ये आपका पेज रेफरेंस है ई बुक हार्ड बुक दोनों का, और कंटेंट आपका ये है। दोस्तों वीडियो में थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप सभी को 100 रुपये जीतने का मौका देने जा रहा हूँ। वो कैसे कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपको shiksha.com के पोर्टल पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको पास्ट और प्रेजेंट कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, एक कॉलेज का रिव्यू देना है। आप जैसे उस कॉलेज में का रिव्यू दोगे और आपका वो पोस्ट होगा, आपके वॉलेट पे 100 रुपये तक आ जाएंगे, आपके पेटीएम वॉलेट में, या फिर आप कोई भी वॉलेट यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर 100 रुपये तक आ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इस पोर्टल का लिंक है, आप उस लिंक में जाओ, फीडबैक दो और 100 रुपये जीतो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की बात करें तो 3A में क्वेश्चन है व्हाट आर द मल्टीटेंसी इशूज ऑफ वर्चुअलाइजेशन हमको बताना है, और व्हाट इज सर्वरलेस कंप्यूटिंग बताना है। आपके पास यही दो क्वेश्चन है जो 500 वर्ड्स के अंदर बताने हैं। जो 500 वर्ड्स होगा वो या तो आप 450 का यूज़ करो या फिर 550 का यूज़ करो, ना इससे ज़्यादा कम ना इससे ज़्यादा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर A की तरफ चलते हैं 3A के लिए। तो 3A में हम लोग पेज नंबर 106 में चलते हैं। 106 के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा कि मल्टीटेंसी वर्चुअलिटी इशूज़ क्या है, मल्टीटेंसी इशूज़ क्या है वो हम लोग को पता चलेगा। ये वर्चुअलाइजेशन का ही पार्ट है, जहाँ पे आपको चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं क्लाउड एडॉप्शन के अंदर। तो आप इस पोर्शन को लिख सकते हो। अगर आप इस पोर्शन से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप प्रॉपरली एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपना पर्सनल बुक अगर आप कुछ फॉलो करते हो तो उसका भी यूज़ करके लिख सकते हो ये। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3B व्हाट इज सर्वरलेस कंप्यूटिंग। तो दोस्तों ये बुक में नहीं है, आपको एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करना ही पड़ेगी। सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या होता है। तो 3A और 3B का आपको मैंने रेफरेंस बता दिया कैसे कैसे आपको करना है। अब इसे आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है। दोस्तों आप कोई भी आंसर कॉपी करके मत लिखिएगा, मैं आपको यहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप कॉपी करते हो तो आपको कॉपी केस आएगा ही और आपको फिर से एग्ज़ाम देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।